हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज मंडे है, सो हम 2 दिन का करंट अफेयर्स आज लोग हम इस वीडियो में करने वाले हैं 17 और 18 अक्टूबर का। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी से। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज से कि क्या है, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो पहले आपको खुद पर ही तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी काम आपने शुरू किया हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आपने शुरू करी है तो डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा विश्वास मन में रहकर आप लोग अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें और देखना ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। तो चलिए इसी विश्वास के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो डेज एंड थीम्स रखा गया है। आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा सजेशन आपने किया था कि स्टार्टिंग में मैं डेज के बारे में बता दूं। तो देखिए 17 यानी कल सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम थोड़ी सी लंबी है बट छोटा मोटा हिंट आप ले सकते हो, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, इतना आप ध्यान रख लीजिए तो एग्जाम में डेफिनेटली आप समझ जाओगे। एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रेस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लानट, तो ये इस दिवस की थीम रही। बात करें अगर इस दिवस की तो देखो इसमें ना एक्नॉलेज किया जाता है कि जो गरीबी में लोग अपना जीवन जीते हैं वो किस तरीके का स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या उन्हें एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताया जाता है और एक उनकी तरफ एक कंसर्न दिखाने का एक तरीके से चांस भी दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है 17 अक्टूबर। इससे पहले देखो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम तो छोटी सी आप याद कर सकते हो, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, है ना। अगर आप सेफ फूड अभी लोगे तो उससे आपका जो कल है वो आने वाला वो हेल्दी बन जाएगा। और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम अपने जीवन काल से मतलब दुनिया भर में ना भूख जो है वो हंगर है उसको एक तरीके से इरेडिकेट कर सके अपनी लाइफ टाइम से। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। एक और दिन सेलिब्रेट होता है 16 अक्टूबर को जिसे बोलते हैं वर्ल्ड स्पाइन डे, है ना, रीढ़ दिवस। स्पाइन होता है रीढ़। तो इसकी थीम बहुत छोटी सी है, बैक टू बैक, ध्यान रखिएगा। इसमें देखो क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल पेन है ना, कई बार आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी में बहुत जल्दी दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर डिसेबिलिटी, तो इसके बारे में ना जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले देखो 1 अक्टूबर की बात आती है। सेलिब्रेट कौन सा हुआ था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी सेलिब्रेट होता है। इसके बाद ध्यान रखो 4 अक्टूबर सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे और वर्ल्ड हैबिटेट डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला आता है देखो आपका 5 अक्टूबर, इस दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। ओके, और इसके बाद आएगा आपका 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड कॉटन डे एंड 8 अक्टूबर को आता है एयरफोर्स डे और इसके बाद 9 अक्टूबर को आता है पोस्टल डे, साथ साथ वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, ये 2 बार सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। देन 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ था वर्ल्ड आर्थिमिस डे, आर्थरिटिस डे, सॉरी। एंड 12 के बाद देखो 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ था इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, मानक दिवस जिसे हम बोलते हैं। और 15 अक्टूबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो ये मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया स्टार्टिंग से लेके, आई होप सो आपको को हेल्प करेगा ये काफ़ी ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सार्वजनिक परिवहन के लिए यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाल ही में दुनिया का तीसरा देश कौन सा ऐसा बना
बन गया है जो कि इसको स्टार्ट करेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए इंडिया। अब देखो इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी कंट्री बनेगी, तो आप लोगों को वर्ल्ड की फर्स्ट और सेकंड कंट्रीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहली जो दो कंट्रीज़ हैं वो हैं बोलिविया और मैक्सिको। अच्छा, इंडिया में तो चलो ये शुरू होगा रोपवे सर्विसेज, लेकिन अगर पूछ ले कहाँ पे, तो द सिटी ऑफ वाराणसी। तो ये जो सिटी है ना, इसका नाम भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे जल्द ही शुरू होगा और ये पहली इंडियन सिटी है जो यूज़ करेगी रोपवे सर्विसेज को इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। ये जो सर्विस होगी ये 4.2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। तो आप लोगों को सिटी भी ध्यान रखना है, आपको कंट्री भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, देखो नेम द चाइना स्पेसक्राफ्ट। भाई स्पेसक्राफ्ट का नाम बताना है उस स्पेसक्राफ्ट का जो कि कर रहा है 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट को, और कहाँ पे लेके गया, स्पेस स्टेशन, क्योंकि चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो सेटअप कर रहा है और उसी के लिए ही ये सेकंड क्रू आप कह सकते हो गया था स्पेस स्टेशन के लिए। और लेकिन यहाँ पे बताना है कौन से स्पेसक्राफ्ट थे, तो आंसर जो हो जाएगा वो शेंजो 13 हो जाएगा। ठीक है, इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ये जो 3 आपको एस्ट्रोनॉट दिख रही हैं ये गए हैं अभी स्पेस स्टेशन के लिए। और अगर हम बात करें स्पेसक्राफ्ट कौन से रॉकेट की हेल्प से गया था, तो ये लॉन्च हुआ था लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से। ये जो 3 एस्ट्रोनॉट है ये सेकंड क्रू गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो पहला क्रू गया था वो 3 महीने के लिए गया था, और इस मिशन को जो स्पेस स्टेशन का है ये अप्रैल 2021 में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल आप लोगों का कि ये सेकेंड क्रू गया है कौन से रॉकेट से, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से, और उसका स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, शेंजो 13, और कंट्री का नाम क्या है, चाइना। क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जोनास स्टोर बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो जोनास स्टोर जो है वो अभी हाल ही में बताना है किस देश के नए प्रधानमंत्री ये बनी है। सो द आंसर इज नॉर्वे। ठीक है, तो नो वे, स्टोर पे नहीं जाना है ना, इसे याद कर सकते हो कि स्टोर पे नहीं जाना है, नो वे। तो नो वे से क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। अच्छा, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, अभी हम मैप में भी देखेंगे। और ये नॉर्वे की लेबर पार्टी के लीडर हैं। नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे में ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी संवैधानिक राजतंत्र है, और नॉर्वे एक संसदीय लोकतंत्र भी है। नॉर्वे की बात करते हैं तो ये आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलेगा। सबसे पहली बात तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी कंट्री जो है वो नॉर्वे है, कैपिटल इसकी ओस्लो है। नॉर्वेरियन क्रोन यहाँ पे क्या चलती है, करेंसी चलती है। ठीक है, अब देखो आसपास अगर हम बात की तो नॉर्वे के आपको नीचे की तरफ नॉर्थ सी मिलेगा, और साइड में मिल जाएगा ये नॉर्वेयन सी मिल जाएगा। इसकी जो ऊपर की तरफ देखो आपको इधर आर्कटिक ओशियन है और इधर बेरेंट सी है। ठीक है, नॉर्वे के आसपास की कंट्री में देखो नॉर्वे का इतना सारा बॉर्डर ये जो है वो स्वीडन के साथ शेयर होता है, और यहाँ पे बॉर्डर आपका इसका फिनलैंड के साथ शेयर होता है। तो 2 कंट्रीज़ के साथ इसका जो बॉर्डर है वो ये शेयर करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल प्रिसाइड द 4th जनरल असेंबली ऑफ द ISA। तो इसकी चौथी जो आम सभा है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। सो आंसर है राजकुमार सिंह। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। अच्छा, राजकुमार सिंह के पास अगर मिनिस्ट्री है तो कौन सी है, देखो ये यूनियन मिनिस्टर है पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ये प्रेसिडेंट भी हैं किसके, ISA असेंबली के। ठीक है, तो इनके द्वारा ही इस जो ये असेंबली हुई है जो कि 4th नंबर की हुई है, इसकी अध्यक्षता करी गई। इस असेंबली में देखो जो इसके इनिशिएटिव है, क्योंकि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव पे ये जो अलायंस है वो काम कर रही है, और उसी की ही जो आप कह लो कि इनिशिएटिव्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे चर्चा की गई है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इंडिया में। चलो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द एंथम ऑन द इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो कोविड-19 टीकाकरण पर जो गान है या फिर आपके लोग गाना है, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो 2 लोगों ने किया है। अब आप आंसर समझ गए होंगे, बोथ A एंड B बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। तो हरदीप सिंह पुरी
जिनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, और मनसुख मांडव्य, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो इन दोनों ने ही यहाँ पर इस एंथम को, जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, इसको लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो एंथम में सॉन्ग है, ये गाया किसने है, ये भी पूछ सकती हैं। तो ये गाया है, पद्म अवार्ड विनर है श्री कैलाश खेर के द्वारा गाया गया है, और इस एंथम को लॉन्च किया गया है शास्त्री भवन, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ लॉन्च कहाँ पे किया गया, किसने किया लॉन्च, अच्छा गाया किसने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, किसने फूड टेक समिट को ऑर्गेनाइज किया है, यानी हमें यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम बताना है। तो मिनिस्ट्री हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो समिट हुआ था ना, ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत। इसका उद्देश्य ये था कि देखो, जो फूड टेक स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाना है ना, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में और टेक्नोलॉजी इनोवेशन बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, नए ट्रेंड में चल रही है। तो उनको एक मंच प्रदान करना, ताकि वो नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सीख सकें और उस चीज़ को वो यूज़ कर सकें। तो इसके बारे में चर्चा करी गई, उनको उनसे परिचित करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस समिट के दौरान की गई। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे है, कौन सा एडिशन हुआ है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। बात करते हैं इसके एडिशन की, तो ये इसका सेकेंड एडिशन हुआ था नेवल कमांडर्स का। अच्छा, ये जो नेवल कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको एड्रेस किसने किया है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको एड्रेस किया है, यानी संबोधित किया है। यहाँ पे देखो, एक तरीके से सभी को, जितने भी कमांडर्स हैं, उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट मैरीटाइम मैटर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया गया, एज वेल एज उन्होंने अपने जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनके जो भी सीनियर्स हैं ना, उनके साथ वो इंटरेक्ट हुए, बातचीत करी, और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने यहाँ पे चर्चा करी। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो इसका सेकंड एडिशन हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखो क्या है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गोवा। तो ये जो विश्वविद्यालय है ना, इसकी आधारशिला किसने रखी है, तो होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। सो ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो कि इसकी कहाँ पे रखी गई है, तो गोवा में रखी गई है, ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, गोवा से लोकसभा की सीट कितनी आती हैं, 2 आती है, याद रखिएगा, और राज्यसभा की सीटें आती हैं 1, क्योंकि छोटा राज्य है। अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं सो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज लॉन्च्ड द हेल्दी स्माइल, जो कि एक डेंटल हाइजीन एप्लीकेशन है। तो बच्चों के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कौन से इंस्टीट्यूट ने। सो द करेक्ट आंसर इज एम्स। एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इनके द्वारा ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन में को बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें म्यूजिकल 2 मिनट ब्रशिंग टाइमर है, जहाँ पे मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी होंगे, और किस तरीके से ब्रश किया जाता है इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस वगैरह भी होंगी, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उनको सीख भी पाएंगे किस तरीके से उन्हें ब्रश करना है, कैसे उनको हाइजीन रहना है। तो ये सारी एप्लीकेशन में काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं बच्चों के लिए। सो इससे उनके अंदर गुड ओरल हेल्थ जो प्रैक्टिसेस है ना, वो उनके अंदर आएंगी, वो अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीख सकेंगे। तो बस ध्यान रखो, एप्लीकेशन का नाम है हेल्दी स्माइल। किसने इस कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसे लॉन्च किया है, तो एम्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से कौन सा राज्य है जो कि पहला राज्य बन गया है कंट्री का, जिसने कोविड-19 वैक्सीनेशन जो लगाई है वो 2 से 18 साल के बच्चों के लिए जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन को तैयार किया। सो अगर स्टेट की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, तमिलनाडु
तमिलनाडु राज्य एक और चीज़ में नंबर 1 पे रहा था अभी हाल में, तो तमिलनाडु ही पहला स्टेट था जिसने गर्भवती महिलाओं के टीके की शुरुआत करी थी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। अच्छा, तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज कर लेते हैं चलो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगला है मुदुमलाई, जो मलाई मलाई वाले हैं ना वो आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुदुमलाई भी यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे मुकुर्थी नेशनल पार्क भी है, ठीक है, तो ये आपको तमिलनाडु से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पूछा है हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। देखो ये वैसे तो शुरू हो गया है, 16 को शुरू हो गया था, चलेगा कब तक के 25 अक्टूबर तक चलेगा। बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, रामपुर जगह है, वहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो थीम, इसकी जो थीम रखी गई है ना वो है बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, कि हम वेस्ट से, जो कबाड़ होता है ना उससे किस तरीके से बेस्ट चीज़ों को बना सकते हैं। इस थीम के आधार पर इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये 75 हुनर हाट का जो सीरीज चल रही है उसका ही एक पार्ट है। और इसको अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेट हो रहा है इस साल, उसके अंडर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है देखो यूपी की, ठीक है। तो यूपी में अगर हम बात करें तो एक नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, जिसको रिहंद डैम के नाम से भी जानते हैं, ये पूछ सकते हैं, और ये रिहंद रिवर पर ही बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो वो कौन सा है, बारहसिंगा। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो वो कौन सी है, सारस क्रेन। तो ये ध्यान रखो, स्टेट वाइज एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, भाई लाल बत्ती जलेगी और गाड़ी ऑफ होगी, ये एक इनिशिएटिव है। कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने इस पहल की शुरुआत करी है। तो आंसर आपको सभी को पता होगा वैसे इसके बारे में, दिल्ली ने। तो दिल्ली ने वैसे इसकी शुरुआत देखो 2020 में ही कर दी थी, जिसका उद्देश्य ये था कि फ्यूल को सेव करना है और जो एयर पोल्यूशन है इतना ज़्यादा सिटी में हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। इस कैंपेन को लॉन्च किया था दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय के द्वारा। तो इसमें देखो क्या है, इसमें ये कहना है कि जब आप रेड लाइट पे होते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी लोगों की ऑन ही रहती है, इससे देखो फ्यूल तो खर्च होता ही है, साथ ही साथ में उस टाइम पे जो आप पोल्यूशन को सेव कर सकते हो वो भी आप कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। ऑल्सो देखो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये भी बोला गया है लोगों से कि आप एक दिन अपना जो पर्सनल व्हीकल है उसको यूज़ ना करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको यूज़ करें। तो एक दिन से जो आपका व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है ना, अगर एक दिन में वो पोल्यूशन कम होगा तो बहुत सारी जो पोल्यूशन है उसकी बचत होगी, आप कह लो कि पोल्यूशन कम हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप इस इनिशिएटिव को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। तो दिल्ली के द्वारा इसको शुरू किया गया। अच्छा, अब आता है जीआई टैग। जीआई टैग काफ़ी सारे दे दिए गए हैं इस साल में, तो मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप जल्दी से जाके जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। विच स्टेट्स मिंडोली बनाना हैज़ गॉट जीआई टैग। तो मिंडोली बनाना ये कौन से स्टेट के हैं, तो ध्यान रखिएगा ये गोवा से हैं, ठीक है। तो गोवा से है मिंडोली बनाना, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। गोवा से देखो अभी कुछ और जीआई टैग भी मिले थे कुछ टाइम पहले या लास्ट ईयर बात करें तो, जैसे खाजे जो कि वहाँ की स्वीट डिश है, और यहाँ की स्पाइसी हर्मल चिली, और यहाँ पे एक और बनाना है जिसको मोयरा बनाना या फिर मंडोली बनाना भी कहती हैं, इनको जीआई टैग मिला है। सो 2 बनानास हो गए हैं, दोनों ही यहीं से बिलोंग कर रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो रिवाइज करते हैं अभी हाल फिलहाल में किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सोजत मेहंदी की। तो इसका संबंध किससे है, राजस्थान से। अब आपको याद आता चला जाएगा क्योंकि सारी ही चीज़ें मैंने आपको ट्रिक वाइज याद करवा दी हैं। वाइट अनियन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ही देखो एक और है जिसको जीआई टैग मिला है, जो कि है वड़ा कोलम राइस, ठीक है। इसके बाद है अगला चिन्नौर राइस,
दोनों राइस अलग अलग हैं देखो, और चिन्नौर राइस जो है वो मध्य प्रदेश से इसको जीआई टैग मिला है। अच्छा, गोवा से एक और है, और गोवा से एक और वो क्या है, कैशियो फेनी, जिसको जीआई टैग मिला था। खोला चिली, हर्मल चिली जिसे कहते हैं, इसे मिला था। बिहार से ध्यान रखो, बिहार से कौन सा है, जर्दालू मैंगो, जिसको जीआई टैग दिया गया था। तो ये बहुत सारे हैं, वैसे आप लोग सर्च कर सकते हो और आप लोग वीडियोस को भी देख सकते हो। चलिए फटाफट से कवर करते हैं शॉर्ट न्यूज़ को। सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास शॉर्ट न्यूज़ में, द ग्रेट इंडियन किचन, जिसने भी जीता है 51 नंबर का केरला स्टेट फिल्म अवार्ड। कौन सी कैटेगरी में जीता है, बेस्ट फिल्म और स्क्रीन प्ले कैटेगरी में। जो ये आप मूवी कह लो, तो इन्होंने केरला का जो स्टेट फिल्म अवार्ड है उसे जीता है। इसी में एक और ध्यान रखिएगा, जो ये फिल्म फेस्टिवल ये अनाउंस हुए थे अवार्ड्स, ये केरला के जो फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मिनिस्टर हैं साजी चिरियान, इनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई। और इसमें एक्टर में देखो जयसूर्या, जो पॉपुलर एक्टर रहे, जिनको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का, और एना बेन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड, ये अवार्ड किसको दिया गया है, आद्या अरविंद को। आद्या अरविंद ने जीता है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। एक फोटोग्राफ थी जो कि कैप्चर हुई थी, जिसमें हर मदर रेस्टिंग इन द लैप ऑफ हर मदर एट हर होम। ठीक है, अभी मैं फोटो दिखा दूंगी और ध्यान रखिएगा, शी इज़ दी ओनली इंडियन टू हैव वॉन दिस अवार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटो थी, और जिस फोटो को ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। अगला है MS धोनी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड क्रिकेट टू कैप्टन अ टीम इन 300 T20 गेम्स। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो MS धोनी है ना, ये पहले प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड में कैप्टनशिप के तौर पर, इन्होंने एक ही टीम से 300 T20 जो गेम्स हैं उनको खेला है, और टीम की कप्तानी करी है। आप कह लो टीम की कप्तानी करने वाले ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, MS धोनी। ठीक है, अब देखो IPL की बात करते हैं। सो IPL जो है वो इस बार का किसने जीता है, ये जो 14th एडिशन हुआ था, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसे हराया है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर इस बार का IPL जीत लिया है। चेन्नई सुपर किंग ने इससे पहले 3 बार IPL का टाइटल अपने नाम किया है, 2010 में, 2011 में, 2018 में। अच्छा, सबसे ज़्यादा IPL का टाइटल कौन सी टीम के पास है, मुंबई इंडियंस के पास है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी टीम आती है, चेन्नई सुपर किंग आती है। इसी में देखो और भी हमें ध्यान रखनी है चीज़ें, जैसे परफेक्ट कैच ऑफ द सीज़न ये किसे दिया गया, रवि बिश्नोई को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न किसे मिला, ऋतुराज गायकवाड़। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में मिला है हर्षल पटेल को। गेम चेंजर ऑफ द सीज़न मिला है हर्षल पटेल। पावर प्ले ऑफ द सीज़न मिला है वेंकटेश अय्यर। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न ये दिया गया है शिमरॉन हेटमायर को। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। इसके बाद ऑरेंज कैप, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलता है, वो मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। और पर्पल कैप जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं वो है हर्षल पटेल। सो ये आपको ध्यान रखना है पूरे IPL से। इसके अलावा देखो, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप हुई है, 8वीं बार इंडिया ने इस टाइटल को जीता है फॉर द 8th टाइम। ठीक है, इंडिया ने इसमें हराया कि इंडिया ने इसमें नेपाल को हराया है, और ये दिस इज़ द इंडियाज़ फुटबॉल टीम फर्स्ट टाइटल ट्रियम्फ अंडर हेड कोच इगोर स्टिमिक। मतलब जब से इनके जो है ये हेड कोच बने हैं इगोर स्टिमिक, उसके बाद इंडिया फुटबॉल टीम का ये पहला टाइटल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चैंपियनशिप, और इसको किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आज स्टैटिक GK के क्वेश्चंस नहीं रखे क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे आज, तो इसलिए कल मैं आप लोगों को करवा दूंगी। आप पहला देखो, जॉइंट सी जो 2021 नेवल एक्सरसाइज है, ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, चाइना और रशिया की। इसके बाद है री इलेक्टेड टू UNHC काउंसिल, भाई दोबारा से किस टीम को चुना गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंडिया को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद कौन सी कंट्री ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट स्पेस में भेजा है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो इस बार रही है 101 नंबर की। अगला बताना है माई पार्किंग एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, अनुराग सिंह ठाकुर ने। सेबी ने एक 4 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी बनाई है, और इस कमेटी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है, विजय सी दागा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ICC ने बताना है कि अभी हाल ही में किसके साथ पार्टनरशिप करी है,
मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों की, तो यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप करी है। चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल, ये किसने शुरू किया है, तो ये मणिपुर स्टेट के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसके बाद है ऑपरेशन सतर्क, जो कि एक पेट्रोलिंग ऑपरेशन है, इसको शुरू किया है किसने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये कब मनाती हैं, 15 अक्टूबर को मनाती है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर फिर से किसे अपॉइंट किया गया है, अमिताभ चौधरी। अगला है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंडसइंड बैंक के, ये किसे बनाया गया है, तो गोविंद जैन को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। कल आप लोगों से बजट क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के मतलब सबसे पहली बार जो बजट पेश किया था उस टाइम पे वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे। और प्रेजेंट किसने किया था, तो विल्सन ने प्रेजेंट किया था। तो बहुत अच्छा आप लोग आंसर करते हो। देखो तो दिव्यशक्ति रायना एंड यूनिसेक आज आप लोगों का कमेंट है, और बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट देख के लगता है, और आपको वीडियोस भी पसंद आती है, ये देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला ड्रोन वेस्ट अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट हाल ही में कौन से स्टेट में इसको शुरू किया गया। स्टेट के साथ साथ आपको सीएम भी बतानी है, आपको गवर्नर भी बतानी है। जो जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं वो आप लोग ज़रूर शेयर करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।